वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। जैसे सांस ले रहे हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन सहज हो रही है ये चीज़ें। हमारा कोई अपना वो नहीं है एफर्ट, ऐसे अपने आप बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपके यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स में सुना था, वो सिचुएशन अलग ही बता रहे होंगे आप, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ क्लियर कीजिए कि जब हम लाइफ में किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर सोचते हैं भगवान जी करेंगे सब कुछ। तो ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि भगवान जी करने वाले हैं सब कुछ, हम क्या करें। तो उस समय आपने बताया कि हमें ही करना है, भगवान अलग नहीं है। और मतलब सिचुएशन में वही फ़र्क है कि सीता के आंसू हैं तो ठीक है, कि कई के आंसू हैं तो गलत चीज़ के लिए हैं। तो मैं जब सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो चीज़ें के लिए हाँ करने की ज़रूरत है, काम खुद ने स्टेप लेना है, तो लो वहाँ ये मत सोचो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जहाँ अपने आप हो रही हैं आराम आराम से, वहाँ ज़्यादा मैं मत करो। वहाँ ये समझ ये है। जो सही काम है वो अपने आप आराम आराम से कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सही काम तो संघर्ष से ही होता है। अपने आप आराम आराम से प्राकृतिक काम हो जाएंगे। नींद आ जाएगी, भूख लगाएगी, आप पानी गिरा देंगे, पानी बह निकलेगा आराम आराम से अपने आप। पोछा लगाने में तो मेहनत ही करनी पड़ती है। सहज का अर्थ प्राकृतिक नहीं होता, सहज का अर्थ आत्मिक होता है। जो आप पढ़ते हैं ना इधर उधर से कि जीवन को सहजता से बहने दो, वो बड़े अर्थ का अनर्थ होता है। सहजता का मतलब ये नहीं होता कि जैसे सहज सांस चलती है, इसको नहीं सहज बोलते। सहज का अर्थ होता है आत्मिक, आत्मा की तरफ बढ़ना सहजता है, बाकी सब असहज है। आप बैठे हैं, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच रहे हो, सांस तो चल ही रही है, तो आप उसको सहज कैसे बोल दोगे। एक आदमी हत्या भी कर रहा होता है, एक आदमी पूरी तरह भ्रम में होता है, एक आदमी नशे में होता है, सांस तो सबकी चल रही है, तो ये सहज कर्म थोड़ी ही हो गया। जो कुछ भी असली है वो संघर्ष मांगता है। कि क्या बात निकल आई, बिना संघर्ष के कोई सहजता नहीं होती। सहज माने आसान नहीं होता, सहज माने मुश्किल होता है। मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें मैं 3 दिन के अंदर अलग करके बताऊं, तोड़ूं, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं वो आप वहीं से आ रहे होते हैं, उसको अलग करना पड़ता है। इस तरह की बहुत सीख है गुरुओं की कि जीवन तो आसान है, हम उसे कठिन बना लेते हैं, और जीवन को सहजता से बहने दो। ये गड़बड़ बातें हैं। लेकिन ये सीख सुनने में बहुत मीठी लगती है कि जीवन तो आसान है, सहजता से बह रहा है, नदी की तरह है, हम उस पर बांध खड़े कर लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन आसान नहीं है, और जिनका जीवन आसान है संघर्ष के बिना ही, वो पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि पशुओं को कुछ नहीं करना होता संघर्ष, उनका जीवन उनकी पशुवृत्ति के भाव से बहता रहता है। समय पे उठ जाते हैं, समय पे खाना खा लेते हैं, सांझ ढलते ही सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर खाना खा लिया, फिर सो गए। इसको सहजता थोड़ी ही बोलते हैं, पाशविकता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन आसान है, सहज है, वो ये मान के चल रहे हैं कि आप ठीक हैं। और जो बात मैं कह रहा हूं वो शुरू ही यहां से होती है कि आप ठीक नहीं हैं।
आप जन्म से ही ठीक नहीं है। लेकिन उस बात को, जो दूसरी बात है कि मान लो मैं सब ठीक हूं और सहज चलने दो जीवन को, वो उस बात को मानने का आपका मन करेगा। क्यों? क्योंकि उस बात को अगर मान लोगे तो कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी से बच जाओगे। आपने जब मान लिया कि पहले से ही सब कुछ ठीक है, तो कुछ भी ठीक करने के श्रम से बच गए ना आप। तो मन यही करेगा कि उसी बात को मान लो। मैं जो बात कह रहा हूं उसको मानने में तकलीफ लगेगी, क्योंकि पहली बात तो चोट लगती है ये मानने में कि कुछ भी ठीक नहीं है, हम इतने बौरा हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, सब गलत है। तो पहली बात तो इस तरह का अपमान झेलो आंतरिक कि सब गलत है, और फिर मेहनत करो उसको ठीक करने के लिए, अपमान भी और मेहनत भी। तो कौन इस बात को माने? इससे अच्छा यही लगता है, यही मान लो कि बच्चे जैसे हो जाओ, जीवन को सहज बहने दो। ये खतरनाक बातें हैं, दूर रहा करिए। बच्चे जैसे हो जाओ माने क्या करो? बिस्तर गंदा करो? सहज तो यही होता है, प्राकृतिक रूप से तो यही होता है सहज। न प्रेम सहजता से हो जाएगा, न बोध सहजता से हो जाएगा। वास्तविक प्रेम में भी बहुत संघर्ष लगता है, अपने ही खिलाफ लड़ना पड़ता है। बोध में भी बहुत संघर्ष लगता है। कुछ भी जो जीवन में ऊंचा है वो सहज नहीं हो जाएगा, वो संघर्ष मांगेगा। उसी संघर्ष में असली सहजता है। अपने आप तो घास फूस ही उगते हैं। खेत तक में किसान मेहनत करता है तब फसल आती है। यूं ही क्या उगाते हैं? झाड़। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि सकाम कर्म में जो है संसार जो है वही साधन हो जाता है, साध्य हो जाता है, साधन नहीं साध्य हो जाता है। और निष्काम कर्म के लिए जो है संसार का केवल एक साधन की तरह उपयोग करते हैं। तो हाँ, तो सर निष्काम कर्म कर पाने के लिए क्या योग्यता होती है और इसमें अनुग्रह या अनुकंपा का क्या स्थान है? योग्यता नहीं होती है, स्थिति होती है। इसमें तुमको पात्रता नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति ही काफी होती है तुम्हें निष्कामता की ओर भेजने के लिए। नहीं, पूर्णता नहीं, अपूर्णता की स्थिति। तुम जब अपूर्ण हो तो तुम्हें पूर्णता चाहिए ना, तुम्हें दुनिया से क्या काम? यही निष्कामता है। तो निष्कामता के लिए तुम्हें कोई पात्रता नहीं चाहिए, तुम्हें ये अभिस्वीकृति चाहिए, ये समझ चाहिए कि यहाँ ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिलना है। नहीं समझ में आया हो तो बोलो। और अनुग्रह वगैरह की कोई बात नहीं है इसमें, चुनाव की बात है। अनुग्रह बोल करके तो टाल दिया, किसी और पर डाल दिया कि उसका अनुग्रह होगा तो हमें फिर निष्कामता होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई अनुग्रह वगैरह की बात नहीं है। देखो, ले देखे जानते तो सभी हैं कि कटोरा खाली है, मिला तो कुछ है नहीं। और ये जानने के लिए किसी धर्म ग्रंथ की भी ज़रूरत नहीं। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपना मुंह बता देता है कि ज़िंदगी में क्या मिला है, आंखें बता देती हैं कितनी रिक्तता है। तो पता तो सबको है ही कि मामला यहाँ बन तो रहा नहीं कुछ। बात अटकती है चुनाव पर। कुछ लोग होते हैं जिनमें ये साहस ही नहीं होता, जैसे कि वो मान लें कि चोट ही चोट खा रहे हैं और दुत्कार पा रहे हैं और बदलाव जरूरी है।
वो लगे ही रहते हैं अपने ढर्रों पे। और एक दूसरा मन होता है जो चयन करता है। चयन, अनुग्रह की बात नहीं है, तुम्हारे अपने चुनाव की बात है। वो चयन करता है कि अपने आप को और धोखा अब नहीं दे सकता, और इसमें कोई बाहरी शक्ति सहायक नहीं होने वाली। ये तो देखो तुम्हें ही करना है चुनाव, ठीक है। या तुम दूसरे शब्दों में सुनना चाहते हो तो कह सकते हो बाहर से जितनी सहायता मिल सकती है वो मिल ही रही है। वो सहायता भी तुम्हें लेनी है कि नहीं लेनी, ये तुम्हारे चुनाव की बात है। तो अनुग्रह कुछ नहीं होता, चुनाव ही सब कुछ होता है। अनुग्रह इतना सर्वव्यापक है, इतना बेशर्त है कि उसकी बात करना ही व्यर्थ है। कुछ ऐसा हो जो कभी कभार होता हो तो उसको हम कुछ मूल्य भी दें। अनुग्रह अमूल्य है, क्योंकि अनुग्रह निर्विशेष है, वो सदा है, वो प्रतिपल है, वो हवा की तरह है, वो हर जगह है। चुनाव तुम्हें करना है कि तुम कब सांस लोगे। तुम सांस नहीं ले रहे, तुम कहो जब हवा का अनुग्रह होगा तो सांस लूंगा, ये कोई बात है? तुम कहो जब हवा की अनुकंपा होगी तब हम सांस ले लेंगे, ये तर्क है कोई? और तुमने जबरन अपने आप को रोक रखा है, नाक पर क्लिप लगा रखा है कि सांस में लूंगा नहीं, फिर कह रहे हो अभी हवा की अनुकंपा नहीं हो रही, सांस कैसे ले? मर रहे हैं दम घुटने से, अनुग्रह नहीं है ना, ये कोई बात है? हम सब यही कहते हैं, लेकिन आप अक्सर भाग्य वगैरह की जो बात करते हैं उसका संबंध इसी अनुग्रह से है। कहते हैं ना अभी किस्मत ठीक नहीं चल रही है, वो हमेशा ठीक होती है, या ऐसे कह लो वो हमेशा एक जैसी होती है, किस्मत नहीं बदलती। आदमी का मन बदलता है, जिस दिन तुम्हारा मन बदल जाता है उस दिन किस्मत बदल जाती है। देने वाले ने लगातार दे रखा है तुमको। जैसे सूरज की रोशनी बरस रही हो, तुम छाते के नीचे छुपे हो, तुम गुफा में घुसे हो, फिर तुम कहो अभी अनुग्रह नहीं हो रहा सूरज का। सूरज क्या करेगा? तुम्हारी गुफा में घुसेगा वो। ये चुनाव तुम्हें करना है ना बाहर आने का। तुम बाहर आओगे, अनुग्रह पाओगे। तो इसलिए हम जिन अर्थों में भाग्य और अनुग्रह और प्रार्थना आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, कृपा भी उसमें सम्मिलित है। कृपा, प्रार्थना, अनुग्रह, प्रारब्ध, भाग्य, इन सब में झूठ छुपा रहता है हमारा। इन सब में हम इस बात को छुपाने को ललायित रहते हैं कि हम सही चुनाव कर नहीं रहे। ये लगभग किसी दूसरे पर दोष डालने वाली बात है। भाग्य ठीक नहीं था ना, हमारा तो प्रारब्ध ही ऐसा है, या अभी स्थितियां प्रतिकूल है। बात स्थितियों की भी नहीं है, किसी की भी कोई बात नहीं है। तुम मालिक हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम बच क्या रहे हो? अब देखो, जैसे ही बोल दो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में, वैसे ही घबरा जाते हैं। जैसे ही कहा तुम मालिक हो, हम घबरा गए। अब समझ रहे हो हम सबसे ज़्यादा किस बात से घबराते हैं? अपनी मालकियत से। उसी मालकियत का क्या नाम है? आत्मा। हम आत्मा सबसे ज़्यादा घबराते हैं। जैसे ही बोला तुम मालिक हो, एकदम घबरा गए। अच्छा, इसका मतलब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, इतनी जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार भी नहीं। अगर मैं मालिक हूँ तो सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। हमारी उसी मालकियत, हमारे उसी स्वामित्व का नाम है आत्मा, सत्य, और हम उसको लेने को तैयार नहीं है। जैसे कि कोई बिल्कुल वयस्क हो गया हो, 25 साल का हो गया हो, लेकिन वयस्क होने के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उनको लेने को तैयार ना हो, तो हर जगह अपनी उम्र बताता फिरता हो 12 साल, 12 साल के अभी। और जैसे ही उसका राज खोल दो कि 25 की, एकदम घबरा जाता हो। अब 25 का होने से जिम्मेदारी भरी नहीं होती ना। जीवन में एक उत्सव भी आता है उससे।
जवान होना कोई छोटी बात तो नहीं, लेकिन हम घबरा जाते हैं क्योंकि उसमें जिम्मेदारी आएगी साथ में। नहीं तो हम तो छोटू हैं अभी। कुछ बुरा हो गया तुम्हारे साथ, क्यों बुरा हो गया? क्यों? हम तो छोटू हैं ना, किसी और ने बुरा कर दिया। और ये बड़े से बड़ा राज है जो हमने छुपा रखा है। क्या? हम छोटू हैं ही नहीं, हम छोटू बने हुए हैं। आत्मा हमारा सत्य है, अहंकार हमारा पाखंड। बल हमारी सच्चाई है, कमजोरी हमारा ढोंग। कितना ढोंग करोगे? कब तक ढोंग करोगे? हैं? जी आचार्य जी, धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, अभी हम सुन रहे हैं तो मन अभी शांत है, अभी मतलब वृत्तियाँ शांत हैं। और जब हम निकलते हैं और चीज़ें देखते हैं, मतलब उस युद्ध में, रण में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वृत्तियाँ अपना खेल दिखाना शुरू करती हैं। प्रकृति, एक तरफ तो ये है कि पूरी प्रकृति जो है, आप जैसे बताते हैं कि मुक्ति की तरफ ही अग्रसर है पूरी प्रकृति जो है, और दूसरी तरफ एक विरोध भी ये पैदा करती है जो हम सच्चाई की ओर जब बढ़ते हैं तो ये जानकारी के रूप में तो स्मृति के रूप में रहता है ज्ञान जो है, लेकिन फिर वो जैसे निरंतर वो बना नहीं रह पाता, वो चीज़ जीवन में हमेशा निरंतर बनी नहीं रहती। कोई निरंतरता चाहिए, वो बड़े भौतिक रूप में चाहिए। सत्य तो निरंतर ही है, लेकिन तुमको सत्य का सामीप्य एक भौतिक तरीके से चाहिए। तो अभी सवाल की शुरुआत में ही कह रहे हो कि अभी शांति लग रही है। अभी तुम्हें शांति इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हें एक भौतिक सानिध्य मिला हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ गीता जी बैठी हैं, उनका तुम्हें सानिध्य मिला हुआ है, दो चार बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं सामने। यहाँ से बाहर निकल के तुम्हें लगता है तुम अकेले हो गए। यहाँ से बाहर निकल के तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें दुनिया ने, प्रकृति ने, समाज, संसार ने घेर रखा है, और यहाँ पर जो कुछ तुम्हारे साथ था अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहा। यही भूल है तुम्हारी। तुम इनको भौतिक मान रहे हो, तुम इनको भौतिक मान रहे हो तो इनसे दूर जा सकते हो, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु एक जगह पर होती है, वो एक जगह पर होती है तो दूसरी जगह पर तुम उससे दूर जा सकते हो। जब दूर जाओगे तो कहोगे अरे अब तो मैं अकेला पड़ गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं शांत नहीं हूं, जब तक वहां पर था तो शांत था, अब मैं शांत नहीं। इसको भौतिक मानो ही मत ना। भौतिक मानना इतना ज़रूरी है तो ऐसे मान लो कि वो हर जगह है। इसीलिए तो भारत ने फिर ऐसे कह दिया मुहावरे के तौर पे कि वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, कण कण में व्याप्त है, ताकि कभी भी तुम्हें उससे दूरी का अनुभव ना हो। जब भी लगे कि समाज या संसार बहुत हावी हो रहा है तो तुरंत याद कर लो कि जो चीज़ तुमको अभी शांत रखे हुए है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, वो तुमसे कभी भी दूर नहीं हो जाती। हाँ, तुम्हारी आँखें हैं वो बड़ी सीमित हैं, उनमें ज़्यादा शक्ति नहीं है, तो उनको कई बार वो चीज़ दिखनी बंद हो जाती है। अभी वो चीज़ तुमको दिख रही है, इस कमरे से बाहर जाओगे वो चीज़ तुमको दिखनी बंद हो जाएगी, दिखनी बंद हो जाएगी, कहीं चली नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ है, बस दिख नहीं रही है। अभी मैं यहाँ पर फ्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन रख दूँ तो तुमको दिखेगा ना, दिखेगा ना। 80% नाइट्रोजन है उसमें फ्रोजन और 20% ऑक्सीजन है, वो क्या है? वो हवा है। पर मैं उसको यहाँ पर जमा करके फ्रीज करके रख दूं तो तुम कहोगे देखो वो है। अच्छा, यहाँ है, इस कमरे में, क्योंकि यहाँ तुमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तुम्हारे सामने वो सगुण रूप में है,
प्रकट है तो तुमको लगता है वो है, और यहाँ से बाहर निकल जाते हो तो बोलोगे नहीं है। नहीं, अगर नहीं है तो सांस कैसे ले रहे हो, जी कैसे रहे हो? तुम जीवित हो, इसी से प्रमाणित होता है कि वो हर जगह है। तुम जहाँ हो वहाँ वो भी है। तुम अकेले क्यों अपने आप को अनुभव करते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया तुम पर हावी हो गई, तुम क्या करो छोटे से हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है? तुम अगर जिंदा हो तो वो है, वो ना होता तो तुम में प्राण नहीं होते। चेतना और प्राण एक ही हैं। तुम चैतन्य हो ना, तो वो है, उसी के लिए तो तुम जिंदा हो। कभी वो तुमको दिखाई देता है, जैसे अभी वो तुमको दिखाई दे रहा है, कभी वो तुमको दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रही बात? जब नहीं भी दिख रहा हो तो अपने आप को क्या बोलना है? वो है, अभी यहीं पे है, बिल्कुल सामने है, एकदम बगल में है। और ज्यादा तुम उससे समीपता अनुभव करना चाहते हो तो कह दो अंदर ही है, जेब में भी नहीं है। इसीलिए फिर बहुत लोग होते हैं जो अपने साथ कोई प्रतीक लेकर चलते हैं। कोई माला पहन लेता है, कोई जेब में कुछ रख लेता है, कोई अपने बटुए में कुछ रख के चल देता है। वो बस अपने आप को याद दिलाने के लिए कि वो है। दिख नहीं रहा है पर यहाँ पर है, क्योंकि हमारी ऐसी वृत्ति है ना, कुछ दिखता नहीं तो हम डर जाते हैं। हम कहते हैं कहीं चला गया, कहीं चला गया, हाय कहीं चला गया। तुम्हारे कमरे में ही तुम्हारा मोबाइल होता है, तकिए के नीचे है, दिख नहीं रहा तो कैसी हालत हो जाती है तुम्हारी? तकिए के नीचे मोबाइल है, दिख रहा नहीं है, साइलेंट पर था, बज भी नहीं रहा है, तो क्या हालत हो जाती है? खराब हालत। यही बात लगभग सत्य के साथ है। जब दिखना बंद हो जाता है तुम परेशान हो जाते हो। तो कोई प्रतीक अपने लिए निर्धारित कर लो, कुछ रख लो अपने साथ। जब परेशान हो जाओ तो उसकी ओर देख लिया करो और बता दिया करो अपने आप को वो है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा प्रतीक बनाना चाहते हो। भारत को इसमें तो विशेषज्ञता है, प्रतीकों बनाने। हर तरीके के प्रतीक बना लेते हैं। कोई तिलक लगा लेता है, वही प्रतीक है। कोई कुछ कर लेता है, कोई मंत्र जप लेता है, तमाम तरीके की बातें हैं। वो सब इन पागल आंखों को और इस मूर्ख मन को ये बार बार याद दिलाने के लिए है कि भले ही वो अभी दिख नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा, अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन है। ठीक है, तो कुछ बना लो अपने लिए। या तो ज्ञानी हो जाओ बिल्कुल, जिसको प्रतीकों की जरूरत ही नहीं पड़ती, और नहीं हो पा रहे उतने ज्ञानी तो कुछ कर लो, रिंगटोन सेट कर लो फोन में, कुछ भी कर लो। अब इनका नाम राघव काहे को रखा गया है? ताकि जब इधर उधर परेशान हो रहे हो तो याद आ जाए, अरे ये है तो रघु के वंशज, राम से दूर कैसे हो सकते हैं हम? तुम्हारे सबके नाम ऐसे ही होंगे जो याद दिलाने के लिए हैं। सबके नाम है देवेश। किसी का, ये देखो यहाँ गीता चल रही है, संजय सामने बैठे हैं। काहे को इनका ये नाम रखा गया है? ताकि तुम्हें याद रहे कि कृष्ण दूर नहीं। समझ में आ रही बात? धन्यवाद आचार्य। प्रणाम आचार्य जी। पशुओं में बुद्धि कम होती है, और हम ये भी देखते हैं कि मनुष्यों में भी बुद्धि की जो तीक्ष्णता है वो प्रकृतिगत रूप से अलग अलग होती है। कोई, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, किसी की आईक्यू कम होती है, किसी की आईक्यू ज्यादा होती है। तो जो बुद्धि की तीक्ष्णता है, ये तो प्राकृतिक बात हुई, मीन्स ये नेचुरल बात है, बॉडी के साथ या ब्रेन के साथ ये चीज आती है। कई बच्चे बिल्कुल मंदबुद्धि पैदा होते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई संभावना होती है मुक्ति की? और जैसे मैं आपकी ओर देखता हूँ तो आपका बचपन पूरा ग्रंथों के साथ बीता, और आपने बचपन से आप ग्रंथों के संपर्क में थे, आपने ग्रंथ पढ़े, आपने उनको एक अलग तरीके से समझा। मैंने भी अपने बचपन में ग्रंथों को पढ़ा, गीता को भी पढ़ा, दूसरे भी उपनिषद घर में थे, उनको पढ़ने की कोशिश की। तो एक बिल्कुल ही अलग अर्थ मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि ने मेरे बचपन में उनका निकाला। तो क्या कुछ प्राकृतिक विशेषताएं भी किसी मनुष्य में होती हैं जो उसके चांसेस को बढ़ाती हैं, या ऐसी कुछ प्राकृतिक कृपा भी होती है? जो चीजें आप
बताते हैं वो बिल्कुल पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे समझ रहे हैं उस चीज को, जैसे आज पहली बार ही समझ रहे हैं। और इसमें आईक्यू का फर्क होता है, क्या ये चीज मायने रखती है? जहाँ बुद्धि काम नहीं कर पाती वहाँ मोक्ष की कामना काम कर जाती है। बुद्धि, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब प्रजातियों में और मनुष्यों के मध्य भी अलग अलग स्तर की होती है, लेकिन मनुष्यों में अगर कहीं किसी की बुद्धि थोड़ी ऊपर है, किसी की थोड़ी नीची है, वो बात उतनी बड़ी नहीं होती। इतनी बड़ी होती है ये बात कि आपकी इच्छा की दिशा क्या है। आपकी इच्छा मोक्ष की तरफ है क्या, मुमुक्षु हैं क्या आप? यदि हैं तो बुद्धि की थोड़ी ऊंचाई नीचाई से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। आपने अभी यही कहा ना कि आपने श्लोकों के कुछ अर्थ पहले कभी नहीं पढ़े थे या जाने थे, जबकि आप शायद बचपन से पढ़ रहे हैं। फिर आपने कहा लेकिन अब जान गए। तो अब जान गए ना, बस हो गया काम। कैसे जाना, इससे क्या करना है? वो एक जगह है जहां पहुंचना होता है। कोई कैसे पहुंचता है, कोई कैसे पहुंचता है। मुझे प्रकृति ने, हो सकता है, निश्चित कुछ नहीं है, हो सकता है बुद्धि दे दी हो। आपको प्रकृति ने मुझे दे दिया। मिला तो सबको कुछ ना कुछ है ही ना। जिसको जो कुछ मिला है उसके सहारे उधर पहुंचना है। जिसको जो मिला है उसके सहारे पहुंचना है। कृष्ण सबको मिले हुए थे। अर्जुन को भी यदि हम देखें तो श्री कृष्ण की तुलना में वो कोई विशेष प्रतिभाशाली तो नहीं लगेंगे, पर श्री कृष्ण के सहारे पहुंच गए। और कृष्ण बाकी जिनको मिले हुए थे उनकी नीयत नहीं थी, इच्छा नहीं थी, इरादा नहीं था, मुमुक्षा नहीं थी, तो वो नहीं पहुंचे। तो चेतना के भीतर एक आग होनी चाहिए, एक विरह का भाव होना चाहिए। बुद्धि के तल पर भले ही ना समझ में आ रहा हो कि कहां चूक हो रही है, कहां कमी है, क्या करें, लेकिन फिर भी एक पुकार और एक प्रार्थना होनी चाहिए। नहीं जान रहे हैं क्या गलत हो रहा है, पर जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको ठीक करेंगे और उसके लिए जो भी श्रम इत्यादि करना होगा करेंगे। बताइए कितना श्रम करना है, बताइए क्या त्यागना है, बताइए मूल्य क्या है, हम करेंगे। तो ये भावना भी यदि हो तो काम हो जाता है। और अपना पराया कुछ नहीं होता। देखिए, प्रकृति ही पराई है, तो कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को अपनी कैसे बोल सकता है? अपना माने तो आत्मा होता है ना, आत्म माने अपना, मैं। तो यदि आप कहें कि किसी एक व्यक्ति को बुद्धि ज्यादा मिली है तो वो उसकी बुद्धि थोड़ी है, वो तो एक प्राकृतिक संसाधन है जो उसे उपलब्ध है। उसे प्राकृतिक संसाधन एक रूप में उपलब्ध है, बुद्धि के रूप में उपलब्ध है। किसी दूसरे को वो प्राकृतिक संसाधन किसी और रूप में उपलब्ध हो जाएगा। प्रश्न ये है कि आपको जीवन ने जो भी संसाधन दिए हैं उनका किस दिशा में उपयोग करने की आपकी भावना है। लगभग सभी मनुष्य बुद्धि इतनी तो रखते ही हैं कि यदि उनकी इच्छा सही दिशा में हो तो मोक्ष के अधिकारी सब होते हैं।